सुधांशु से द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से आपके अपने शिक्षण स्टूडेंट में। जैसा कि आपको बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी चीजें बताई जाती हैं एकदम अध्यायवार क्रम से बताई जाती है। तो अभी पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे कि छंद के प्रकार, और छंद के प्रकार में जैसे मात्रिक छंद था और वर्णिक छंद था, तो मात्रिक छंद का हम बता रहे थे। तो मात्रिक छंद के अंतर्गत सममात्रिक छंद था। सममात्रिक छंद के अंतर्गत हमने आपको मात्रा गिनना बता दिया था। अब आगे कुछ उदाहरण दे रहे हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कल मात्रा गिनने को मैंने आपको बताया था, आज ये आपका मात्रा लगाने का गृह कार्य अपना आप समझ सकते हैं, होमवर्क जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं। हम इसको अलग अलग उदाहरण आपको पढ़ना बता देते हैं। यहाँ क्या लिखा है, कंकिन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ठीक है, अगर आप इसको राग में पढ़ करके याद करना चाहते हैं तो इसका राग कुछ इस प्रकार होगा, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ठीक है, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। फिर इस पे आप मात्रा लगाने का काम अपने से कीजिएगा। आपको मात्रा जब आप इस पे लगाएंगे तो आपका स्पष्ट हो जाएगा मात्रा कैसे लगाया जाता है। थोड़ा सा आपको एक चीज बता देते हैं, कल नहीं बताए थे, भूल गए थे। जहां पर संयुक्त व्यंजन रहेगा, जैसे यहाँ पर है ध और द मिलकर संयुक्त व्यंजन है, तो इसके पहले जो ह्रस्व रहेगा वहां पर गुरु गिना जाएगा। गुरु का मतलब वहां पर संख्या 2 गिनी जाएगी। ठीक है, निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। निरखे सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। एक दोहा, एक चौपाई आपको हमेशा ये याद रहता है, आप अक्सर सुनते हैं रेडियो में, टीवी में, रामायण में। ठीक है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक ये है, ये भी रामायण से ही संबंधित है, रामचरितमानस से ही संबंधित है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है चौपाई के। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद कौन सा होता है? जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। चूंकि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16 है, तो चौपाई कैसा हुआ? सममात्रिक है। इसमें भी 16, इसमें भी 16, ये एक हो गया चौपाई। दूसरा चौपाई, इसमें 16, इसमें 16, ये दूसरा चौपाई हो गया। तीसरा चौपाई, इसमें 16, इसमें 16, ठीक है, इसमें 16, इसमें 16। यानी कि कल आपको एक उदाहरण मैंने दिया था हनुमान चालीसा से, और बाकी 4 उदाहरण आपको राग में इसलिए बता दिए चूंकि आपका बोर्ड का एग्जाम एकदम आ गया है और ये सब चीजें आसानी से याद होती नहीं।
तो राग में पढ़ने से क्या होता है कि मन भी लगता है और चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं, याद हो जाती हैं। एक बार हम आपको फिर से दोहरा दे रहे हैं, लेकिन हाँ उसके पहले आप, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी। देखिए यहाँ पर यति लगा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विश्राम लेंगे, सांस लेंगे। ठीक है, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सोनी, कहत लखन सन राम हृदय गोनी। ये एक हो गया। दूसरा, निरखे सेत साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। तीसरा उदाहरण है हमारा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एवं चौथा उदाहरण है हमारा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लगभग चौपाई एक ही राग से पढ़े जाते हैं, और भी चौपाई का अलग अलग राग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अधिकतर चौपाई आपके इसी राग में पढ़े जाते हैं। जैसे आपका हनुमान चालीसा भी है, उसे भी आप इस राग में पढ़ सकते हैं। जय, उसका अलग थोड़ा सा राग बन जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये 4 चरण इसके हो गए। आपका जो भी हनुमान चालीसा है ये पूरा आपका चौपाई में ही लिखा गया है। उसके पहले 2 तो आपका दोहा है। दोहा जब आपको दोहा पढ़ाया जाएगा तो दोहा भी बताया जाएगा पूरा। फिर लास्ट में एक दोहा है, 2 दोहे के बाद चौपाई है, फिर उसके बाद लास्ट में एक दोहा है। तो 3 दोहे हनुमान चालीसा में आपको मिलेंगे, बाकी पूरा पूरा आपका चौपाई है। आप चौपाई में कोई भी 4 लाइन हनुमान चालीसा की लिख सकते हैं। अगर वो नहीं, इनमें से कोई आपको अच्छा लगे, हालांकि यहाँ पर सब सरल चुन करके लिखा गया है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई समस्या ना हो। आपकी समस्या को ध्यान में रखते हुए आपको हर चीज एकदम अलग अंदाज में, एकदम सरल अंदाज में यहाँ बताया जाता है। सरल अंदाज में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल, आप हमारे ही नहीं, आप अपने चैनल शिक्षण इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।